देखो हम लोग डोमेन निकालने में कुछ और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सीखे। देखो ध्यान दे सब बच्चे, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्वेश्चन अपने पास है। ठीक है, देखो ध्यान दो, डोमेन निकालना है। देखो डोमेन निकालने में अभी हाल फिलहाल दो बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। एक तो अंडर रूट का ध्यान रखना है और एक डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है। दो चीजों का ध्यान रखना है, अंडर रूट और डिनोमिनेटर। देखो ध्यान दो, जैसे इस क्वेश्चन में अंडर रूट नहीं है, इस क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी रूट नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर है। तो ऐसे केस में क्या करना होगा, डिनोमिनेटर जीरो कब हो रहा है ये देखना पड़ेगा, है ना, कि भाई डिनोमिनेटर की वैल्यू कब जीरो होगी ये चेक करनी पड़ेगी। तो जैसे मान लो हमने डिनोमिनेटर को जीरो कर दिया, अब यहां से x कॉमन ले लिया जाए तो देखो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया x बराबर 0 और एक आ गया x इक्वल टू 1, टू वैल्यूज ऑफ x आ गई। अब हुआ क्या, देखो ये दोनों वैल्यूज ऐसी वैल्यू हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना। x की ये दोनों वैल्यूज ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज को हम नहीं लेंगे, है ना। डिनोमिनेटर को 0 करके देखेंगे, जहां पर डिनोमिनेटर 0 होगा x की ऐसी वैल्यूज को नहीं लेंगे। तो इसका मतलब x बराबर 0 और x बराबर 1 हम नहीं लेंगे। तो मतलब हमारा जो डोमेन होगा, देखो डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस 0 कॉमा 1, है ना। r माइनस 0 कॉमा 1 मतलब r में से हम 0 और 1 दो बातों को निकाल देंगे, 0 भी निकाल देंगे और 1 भी, मतलब इन दोनों को हम नहीं लेंगे। देखो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 0 है और ये 1 है, 0 1 को नहीं लेना, इसका मतलब 0 के पीछे वाली चीजों को ले सकते हैं, है ना। 0 1 के बीच की चीजों को ले सकते हैं और 1 से बड़ी चीजों को भी ले सकते हैं, हाँ? 0 नहीं लेंगे 1 नहीं लेंगे, तो 0 1 नहीं लेंगे मतलब 0 से छोटी चीजें ले सकते हैं, 0 1 के बीच की चीजें ले सकते हैं और 1 से बड़ी चीजें ले सकते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0, यूनियन 0 से 1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। एक ही बात है कि 0 के पीछे वाली चीजों को लेना है, 0 1 के बीच को लेना है और 1 से बड़ी चीजों को लेना है ना, ऐसे लिख सकते हैं। देखो 0 और 1 पर क्लोज नहीं है, ओपन है। ओपन का मतलब 0 1 को छोड़ देना है, 0 1 को नेग्लेक्ट कर देना, 0 1 को नहीं लेना। तो ये हमारा डोमेन का आंसर आया। देखो ध्यान दो, अब एक कॉन्सेप्ट और हम लोग ध्यान रखें, जैसे मान लो अगर कोई फंक्शन है fx और ये दो चीजों का सम है, f1 प्लस f2 है, या फिर ये f1 माइनस f2 है, या फिर ये f1 इंटू f2 है, या फिर ये f1 डिवाइड बाई f2 है ना। हमारा जो फंक्शन है वो दो का सम है, दो का डिफरेंस है, दो का मल्टीप्लाई है या दो का डिवाइड है। तो देखो ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर हमें फंक्शन का डोमेन चाहिए, अगर हमें फंक्शन का डोमेन चाहिए तो क्या करेंगे, f1 का डोमेन निकालेंगे, f2 का डोमेन निकालेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, है ना। अगर हमें f का डोमेन चाहिए तो f1 का डोमेन और f2 का डोमेन और दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं ये हम आपको पहले सिखा चुके हैं सेट में, फिर अभी सिखा देंगे, है ना, फिर अभी सिखा देंगे, ध्यान दो। तो अगर कोई फंक्शन दो का सम है या दो का डिफरेंस है या दो का मल्टीप्लाई है या दो का डिवाइड है, तो उसका अगर हमें डोमेन चाहिए तो दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालेंगे और उसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमें f फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा। ठीक, देखो ध्यान दो, मान लो ऐसा क्वेश्चन अपने पास है, fx बराबर अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, मान लो ऐसा क्वेश्चन अपने पास है। ठीक, अब देखो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये दो फंक्शन का डिवीजन है, ध्यान दो, दो फंक्शन का डिवीजन है ये। देखो अब जैसे तुम्हें ये सवाल दिया गया, अच्छा मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन दिया जाता fx बराबर अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, मान लो ये क्वेश्चन दिया जाता,
तो देखो इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। तुम सोचोगे ऐसा कैसे भाई, ये रूट अलग है ये रूट अलग है, दोनों को एक साथ लिख लिया, है ना। हाँ, तो ध्यान रखना क्वेश्चन ये अलग है और क्वेश्चन ये अलग है। ये मत समझना कि दोनों को सेम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कैलकुलस में बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हम बताएंगे दोनों अलग अलग कैसे, है ना। ये क्वेश्चन अलग है और ये अलग है ना। जैसे मतलब आपके पास ऐसे दिया जाए रूट ए अपॉन रूट बी, तो इसको रूट ए बाई बी ऐसे हर बार नहीं लिख सकते, है ना। अगर मान लो रूट अलग अलग है तो उसको एक साथ रूट हर बार नहीं लिख सकते, है ना। कब लिख सकते बताएंगे अभी आपको, है ना। इसी प्रकार मल्टीप्लाई में भी, जैसे मान लो अगर अंडर रूट ए अलग है अंडर रूट बी अलग है, तो इसको हम हर बार रूट ए बी लिख दें, ऐसा जरूरी नहीं होता। लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं बताऊंगा मैं आपको भी, है ना। मतलब ऐसे हर बार नहीं लिख सकते और ऐसे भी हर बार नहीं लिख सकते, है ना। कब लिख सकते हैं देखो, अगर ए और बी में से एक चीज पॉजिटिव है ना, तो लिख सकते हैं, या दोनों पॉजिटिव हैं तब भी लिख सकते हैं। मतलब ए और बी में से अगर कम से कम एक टर्म पॉजिटिव है तो ये दोनों बातें सही हैं, और अगर ए और बी दोनों नेगेटिव हैं तो ये बात गलत है। जैसे मान लो अगर अंडर रूट -2 है और इंटू अंडर रूट 3 है, मान लो ऐसे है। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू -2 क्या बन जाएगा रूट -6, ये बात सही ऐसे लिख सकते हैं, है ना। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो एक रूट में ला सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर रूट 2 है और रूट 3 है तो इसको रूट 2 इंटू 3 रूट 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन अगर मान लो अंडर रूट -2 है और अंडर रूट -3 है, तो तुमने इसको अगर सोचा कि मैं एक रूट में लिख दूं, है ना, तुमने सोचा कि दोनों को एक रूट में लिख दूं, तो यही चीज अब गलत हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं। जब दोनों निगेटिव होते हैं तो ऐसा या ऐसा लिखना गलत है ना। दोनों पॉजिटिव हैं आप लिख सकते हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब भी आप लिख सकते हो। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो ऐसा नहीं लिख सकते, ध्यान दो, ऐसे लिखना गलत हो जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर एक्चुअली वेरिएबल है, तो वेरिएबल में दोनों पॉजिटिव है या नहीं है या दोनों नेगेटिव है कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए वेरिएबल्स के केस में ये दोनों सवाल अलग अलग रखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो अंडर रूट -2 है और अंडर रूट -3 है, तो हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था इसको लिख सकते हैं √2 आयोटा और इसको लिख सकते हैं √3 आयोटा। तो देखो ये हो जाएगा √2 √3 कितना हो जाएगा √6 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -√6। तो ये करने का इसको सही तरीका है। अगर रूट के अंदर दोनों निगेटिव होते हैं तो ये इसको लिखने का सही तरीका है, ध्यान दो। अगर दोनों निगेटिव हैं आपने एक रूट अंदर ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब अगर अलग अलग रूट है तो अलग अलग रखेंगे, अगर एक साथ रूट है तो उसे एक साथ रखेंगे, मतलब अपने मन से क्वेश्चन को नहीं बदलेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा है तो इसे करने का तरीका अलग होगा, क्वेश्चन ऐसा है तो इसे करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया, अब हमें मान लो ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। मान लीजिए हमें ये वाला क्वेश्चन अब करना है, तो क्या करेंगे देखो इसके लिए, अब इसमें हम लोग यही रूल लगाएंगे जो अभी देखो हमने यहाँ पर पढ़ा। जैसे हम ये कहेंगे कि भाई दो फंक्शन का रेशियो है, देखो ये f1/f2, तो न्यूमरेटर का अलग निकालेंगे डोमेन, है ना। न्यूमरेटर में क्या है देखो √x - 1, तो x - 1 क्या होगा >0, तो इसका मतलब x > 1 हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। =0 भी ले सकते हैं, ग्रेटर या =0, ठीक। अब देखो डिनोमिनेटर को देखें तो x - 2 है, तो x - 2 सिर्फ >0 होगा, यानी x क्या हो गया बोलो >2 हो गया, है ना। इससे >0 लिया, इससे सिर्फ >0 लिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो दो अलग अलग फंक्शन है,
इसका डोमेन ये आया, इसका डोमेन ये आया, दोनों का डोमेन अलग अलग आया। अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसके बाद हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब देखो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, जैसे एक लाइन ड्रॉ करो, ये क्या है बोलो, ग्रेटर इक्वल टू 1। ऐसे यहाँ पर 1 था तो ये ग्रेटर इक्वल टू 1 ऐसे। ये क्या है बोलो 2, तो यहाँ पर 2 था तो देखो ग्रेटर देन 2 ऐसे, है ना। ये ग्रेटर इक्वल टू 1 है और ये ग्रेटर देन 2 है। अब ऐसा पार्ट देखो जहां पर दोनों दिखाई दे, ऐसा पार्ट जहां पर दोनों दिखाई, देखो जैसे 2 के आगे दोनों चीजें दिख रही हैं ऐसे, ये दोनों चीजें दिख रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन 2 हमारा आंसर हो गया। तो हम कहेंगे ओपन इंटरवल 2 टू इंफिनिटी, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन पार्ट, है ना। देखो ये है 1 या 1 के आगे, ये है 2 के आगे, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया बोलो, ग्रेटर देन 2। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ओपन इंटरवल 2 टू इंफिनिटी, है ना। तो क्योंकि ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन थे, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, दोनों का अलग अलग डोमेन निकाला, उसका इंटरसेक्शन लिया, फाइनल आंसर। ठीक, अब देखो अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता है, जैसे यहां पर देखो ये मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे है, तो अब हम पूरे को एक साथ पॉजिटिव करेंगे, है ना। देखो ऐसे x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, पूरे को एक साथ पॉजिटिव करेंगे। ठीक, अब क्या होगा, देखो लाइन ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ऐसे करेंगे पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। इक्वल है तो 1 पर डॉट लगा देंगे, ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, देखो माइनस इंफिनिटी से 1 और क्लोज, है ना, और यूनियन क्या हो जाएगा बोलो 2 से इंफिनिटी, है ना। पॉजिटिव चाहिए, देखो 1 या 1 के पीछे के टर्म और 2 के आगे के टर्म, 2 पर ओपन लगाएंगे और 1 पर क्या लगाएंगे, क्लोज लगाएंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो इसका आंसर अलग है, इसका आंसर अलग है, दोनों के देखो आंसर अलग अलग है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान देखना। ठीक है, तो ऐसे करना है। देखो जैसे कुछ और हम लोग क्वेश्चन देखें यहाँ पर, और ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि दो फंक्शन का सम है, डिफरेंस है, मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है हमेशा। देखो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन अपने पास है, fx इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स। देखो दो फंक्शंस का सम है ना, दो फंक्शंस का सम है। फिर देखो वही कॉन्सेप्ट, दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे, दो फंक्शन का सम है, दोनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे, उसका इंटरसेक्शन। देखो ध्यान दो, इसका अलग तो x माइनस 1 पॉजिटिव, x ग्रेटर इक्वल टू 1, इसका अलग 4 माइनस एक्स पॉजिटिव, 4 ग्रेटर इक्वल टू x, है ना। 4 ग्रेटर इक्वल टू x या x लेसर इक्वल टू 4, सेम बात है। 4 ग्रेटर इक्वल टू x कहो या x लेसर इक्वल टू 4 कहो, सेम बात है। देखो ध्यान दो, एक लाइन ड्रॉ करो, ये क्या है बोलो 1 या 1 से बड़ा, तो देखो यहां पर 1 है तो 1 या 1 से बड़ा नंबर। ठीक, ये क्या है देखो 4 या 4 से छोटा, यहां पर देखो 4 है तो 4 या 4 से छोटा, ऐसे, है ना। ये है 1 या 1 से ग्रेटर और ये क्या है बोलो 4 या 4 से लेस। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। देखो इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन, देखो ये रहा दोनों का कॉमन पोर्शन, ऐसे यहां से लेकर के यहां तक, तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के 4 तक, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। ये x की वैल्यू आ गई, दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक, तो इंटरसेक्शन हमेशा इस तरीके से निकाला जाता है, दोनों को अलग अलग नंबर लाइन पे बनाते हैं और ऐसा पार्ट देखते हैं जो दोनों में दिखाई दे, है ना, ऐसा पोर्शन जो दोनों में आए, इसे हम कहते हैं दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, देखो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखें यहां पर।
देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसा क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स और अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। देखो ध्यान दो, दोनों रूट अलग अलग है ना, तो तुम गलती से इसको ऐसे मत लिख देना। दोनों रूट अलग अलग हैं तो गलती से इसको ऐसे मत लिख देना, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, बताया था मैंने आपको भी कि अगर रूट अलग अलग है तो रूट को एक साथ ऐसे नहीं लिख सकते बिना सोचे समझे। ठीक है, दो क्या करेंगे, ये एक फंक्शन है रूट एक्स, तो रूट एक्स में एक्स क्या होगा बोलो, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, है ना। ये दूसरा फंक्शन है, इसमें 3 माइनस एक्स क्या होगा बोलो, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो 3 क्या हो जाएगा बोलो, ग्रेटर इक्वल टू एक्स, यानी कि x क्या हो जाएगा बोलो, लेसर इक्वल टू 3 हो जाएगा, है ना। तो ये है ग्रेटर इक्वल टू 0, ये है लेसर इक्वल टू 3, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। देखो ये 0, मान लो यहाँ पर 0 है, तो 0 या 0 से ज्यादा ग्रेटर इक्वल टू 0, ये लेसर इक्वल टू 3 है, मतलब 3 या 3 से कम, है ना, लेसर इक्वल टू 3 या 3 से कम, डॉट है, इक्वल है तो देखो दोनों जगह डॉट है। अब दोनों का कॉमन चाहिए, तो देखो ये लाइन दोनों का कॉमन पोर्शन ये है ना, ये तो हमारा देखो फाइनल आंसर क्या आ गया, क्लोज इंटरवल 0 to 3, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ध्यान दीजिए, है ना। तो दो फंक्शन सम में है, डिफरेंस में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में, हमेशा उनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, एक और क्वेश्चन देखें, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। देखो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो ये दो फंक्शंस का डिवीजन है, एक फंक्शन अलग एक फंक्शन अलग, दो का डिवीजन। न्यूमरेटर में अंडर रूट है, न्यूमरेटर में अंडर रूट है, तो जब अंडर रूट होता है तो क्या करना होता है, रूट के अंदर के टर्म को पॉजिटिव बनाना होता है ना। अंडर रूट में क्या करना होता है, रूट के अंदर के टर्म को पॉजिटिव बनाना होता है, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, x ग्रेटर इक्वल टू -1, ठीक है, रूट है। रूट नहीं होता तो कोई बात नहीं, जब रूट होता है तो रूट के अंदर को पॉजिटिव बनाते हैं, और जो टर्म डिनोमिनेटर में होता है, अब देखो जैसे दूसरा फंक्शन, इसमें क्या बोलो, ये x -3 अपॉन में है, तो x -3 को 0 नहीं कर रहा, तो x नॉट इक्वल टू 3, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूमरेटर में रूट है, रूट के अंदर के नंबर को पॉजिटिव बनाएंगे और डिनोमिनेटर को 0 होने से बचाएंगे। तो अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन, देखो क्या हुआ, x मान लो यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है मान लो -1, यहाँ पर है 1, तो -1 होगा या उससे बड़ा होगा, देखो क्या है, ग्रेटर इक्वल टू -1, -1 होगा उससे बड़ा होगा। ये कहता है 3 नहीं लेना है, मान लो यहाँ कहीं 3 है, मान लो यहाँ कहीं 3 है, तो ये कहता है 3 नहीं लेना, 3 पर क्रॉस कर दो, 3 नहीं चाहिए, मतलब -1 से बड़े नंबर चाहिए लेकिन 3 नहीं चाहिए। तो देखो फाइनल आंसर क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं, -1 to 3 ओपन और यूनियन 3 to इंफिनिटी, है ना, -1 से लेकर 3 तक, 3 पर ओपन और यूनियन 3 से इंफिनिटी। 3 पर देखो ओपन आया, मतलब 3 को नहीं लेना, -1 पर क्लोज है तो -1 को शामिल किया जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर आया, ठीक है। तो ये भी दो फंक्शन का रेशो है, दो फंक्शन का डिवीजन है, तो यहां पर भी हमें दोनों का, इसका डोमेन अलग निकाला, इसका डोमेन अलग निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ध्यान दो, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, इसको जरा लिखो सब बच्चे पहले जल्दी से, सब बच्चे इसको लिखो पहले जल्दी से।
देखो मान लो फॉर एग्जांपल हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया, fx बराबर x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 ऐसे दिया गया। अब देखो इसमें दो फंक्शन तो हैं, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है, लेकिन देखो समस्या क्या है, जो फंक्शन न्यूमरेटर में है उसमें रूट नहीं है, तो मतलब न्यूमरेटर का फंक्शन हमेशा डिफाइन है, मतलब उसका डोमेन पूरा आर है ना। हाँ, अगर न्यूमरेटर पे रूट होता तो रूट के अंदर की चीजों को पॉजिटिव करते। अब न्यूमरेटर वाला फंक्शन अलग है, डिनोमिनेटर अलग है, लेकिन न्यूमरेटर पर अंडर रूट तो नहीं है, और न्यूमरेटर अगर 0 हो जाए तब भी हमें कोई समस्या नहीं होती, है ना। लेकिन देखो डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 हो गया तो दिक्कत है। तो बस यहाँ पर हमें अब डिनोमिनेटर को देखना है, क्योंकि न्यूमरेटर एक अलग फंक्शन तो है ये मान लिया, लेकिन वो हमेशा डिफाइन है, उसका डोमेन पूरा आर है, इसलिए न्यूमरेटर की परवाह नहीं करेंगे, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है ना। हाँ, डिनोमिनेटर में समस्या क्या आएगी कि x माइनस 3 0 नहीं होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू 3, तो यही हमारा क्या हो गया डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया बोलो, डोमेन हो गया r माइनस 3, मतलब 3 नहीं लेना, है ना। न्यूमरेटर हमेशा डिफाइन है, न्यूमरेटर की परवाह नहीं करनी, मतलब न्यूमरेटर का डोमेन r है। देखो ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई जो न्यूमरेटर है इसका डोमेन r है ना, न्यूमरेटर हमेशा डिफाइन है क्योंकि उसमें अंडर रूट तो नहीं है, और अगर वो 0 हो गया तब भी कोई समस्या नहीं, न्यूमरेटर के 0 होने से कोई समस्या नहीं होती, समस्या डिनोमिनेटर के 0 होने से होती है। ठीक, अब मान लो एक जगह r है और एक जगह ये है, तो दोनों का इंटरसेक्शन में होगा तो यही आएगा। वैसे भी ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ये है r और ये है r माइनस 3, तो जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये है मान लो 3, तो 3 पर क्रॉस कर दो, 3 नहीं चाहिए, 3 से बड़े नंबर चाहिए या 3 से छोटे नंबर चाहिए, तो क्या हुआ देखो माइनस इन्फिनिटी से 3 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। या तो 3 से बड़े नंबर चाहिए या 3 से छोटे नंबर चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो यही देखो हमारे डोमेन का फाइनल आंसर हो गया, है ना। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो सारे क्वेश्चन को ध्यान से लिखो सब बच्चे, सारे आंसर को ध्यान से करो। अभी हम लोगों को और भी बहुत सारे सवाल डोमेन के यहाँ पर करने हैं और समझने हैं। डोमेन में बहुत सी चीजें आती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फंक्शन को समझने के बाद फिर हम लोग आगे और भी चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। तो सब बच्चे इसको नोट करो जल्दी से जरा।